नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सी उद्योग कृषि आधारित नहीं है, जो कृषि पे, जो किसानी पे डिपेंड नहीं है। तो ए ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है सूती वस्त्र, सी ऑप्शन है चीनी और डी ऑप्शन है जूट वस्त्र। तो भैया जूट की भी खेती होती है, आ चीनी काची से निकलता है, गन्ना से, तो गन्ना की भी खेती होती है। आ सूती वस्त्र रेशम, तो रेशम की भी खेती होती है। तो हमारा है सीमेंट है ना, सीमेंट ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ए ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है खिलौना उद्योग। तो आपको बताना है इसमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो भैया खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपको इसमें से बताना है कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो ए ऑप्शन है अभ्रक, बी ऑप्शन है वस्त्र, सी ऑप्शन है चीनी और डी ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है इसमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो हमारा चीनी होता है ना, ये आपको याद रख लेना है, उपभोक्ता उद्योग होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिंधरी कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि सिंदरी कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है बिहार में और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है सिंदरी कहाँ स्थित हो। तो सिंदरी भैया झारखंड में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। आपको बताना है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है सीमेंट। तो आपको बताना है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम के उद्योग में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। आपको बताना है कि चूना पत्थर जो होता है ना, उसका उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है तांबा उद्योग में, बी ऑप्शन है जूट उद्योग में, सी ऑप्शन है बल्ब उद्योग में, डी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग में। तो आपको बताना है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। आपको याद रख लेना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। आपको बताना है कि एशिया का जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है मुंबई सेंट्रल, बी ऑप्शन है सोलापुर, सी ऑप्शन है जमालपुर और डी ऑप्शन है हाजीपुर। तो आपको बताना है कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है तो वो है भैया जमालपुर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था। जो भोपाल में गैस कांड हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था आपसे पूछ रहा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1877 में, बी ऑप्शन है 1855 में, सी ऑप्शन है 1896 में और डी ऑप्शन है 1884 में। तो आपको बताना है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी 1884 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो नेपा नगर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है अखबारी कागज, सी ऑप्शन है सूती वस्त्र और डी ऑप्शन है विद्युत। तो आपको बताना है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर भैया अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भोपाल त्रासदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। मतलब जो भोपाल में गैस लीक हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था। ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनाइड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भोपाल त्रासदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो वो गैस था मेथिल आइसोसाइनाइड। आपको याद रख लेना है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं।
मतलब आपको बताना है किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। ए ऑप्शन है तेलंगाना में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। तो भैया जो छत्तीसगढ़ है ना, इसमें वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। ये बुक एज अ 2011 के अकॉर्डिंग है, तो अभी कहीं कारखाना हो गया होगा, लेकिन ये बुक जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये 2011 में छपा हुआ था। तो उस समय छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग का कारखाना नहीं था, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। आपको बताना है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। ए ऑप्शन है महानदी के तट पर, बी ऑप्शन है गंगा तट पर, सी ऑप्शन है यमुना तट पर, डी ऑप्शन है कावेरी तट पर। तो आपको बताना है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। तो वो भैया महानदी तट पर मिलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोलता है, भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। आपको बताना है कि भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन है कागज कारखाना, बी ऑप्शन है रासायनिक खाद, सी ऑप्शन है लौह इस्पात और डी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। तो आपको बताना है भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। तो भद्रावती में रासायनिक खाद का उद्योग स्थापित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। आपको बताना है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है सुखोमाजरी गांव में। तो आपको बताना है रेडीमेड वस्त्र की स्थापना कहाँ की गई है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना। तो वो है हमारा सुखमाजरी गांव में। आपको याद रखना है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दम घोंटू, यहाँ पे गोटू हो गया है भैया, दम घोंटू, जो दम घुटने लगता है उस गैस को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है Cl2, बी ऑप्शन है SO2, सी ऑप्शन है CO और डी ऑप्शन है CO2। तो आपको बताना है जो दम घोंटू गैस होता है जिससे दम घुटने लगता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO के रूप में दर्शाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र केंद्र कहाँ खोला गया था। आपको बताना है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र केंद्र कहाँ खोला गया था। ए ऑप्शन है लक्षद्वीप में, बी ऑप्शन है जम्मू में, सी ऑप्शन है दादरी में, डी ऑप्शन है रानीपेट में। तो आपको बताना है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र केंद्र कहाँ खोला गया था। तो वो भैया रानीपेट में खोला गया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेलम किस राज्य में है। सेलम भैया आप जानते ही हैं मसालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वही बताना है जो सेलम है ना वो कौन से राज्य में है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है जम्मू में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है केरल में। तो आपको बताना है सेलम किस राज्य में है। तो सेलम भैया तमिलनाडु राज्य में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो बेंगलुरु है वो कौन से राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है जम्मू में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है केरल में। तो आपको बताना है बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। तो बेंगलुरु भैया कर्नाटक में स्थित है। भैया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है ना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है। जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है भैया पटना, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो आपको बताना है भारत में हम इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जानते हैं। तो भारत में हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। आपको याद रख लेना है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। आपको बताना है भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बेंगलुरु में, सी ऑप्शन है घाटशिला में, डी ऑप्शन है केरल में। तो आपको बताना है भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तो वो भैया घाटशिला में खुला। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फ्री PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर।